हेलो दोस्तों, एचके स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग टेंस का इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके थे। तो आज हम फिर से आप लोगों को रिवीजन करवा रहे हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। तो आइए आपको हम दिखाते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है प्रेजेंट टेंस, पहला प्रेजेंट है। दूसरा कौन सा है? पास्ट टेंस है। और तीसरा कौन सा है? फ्यूचर टेंस। हम लोग 3 टेंस कितने प्रकार? 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके बाद हम लोग पढ़े थे तीनों के 4-4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4-4 भेद होते हैं। तो मान लीजिए प्रेजेंट है, तो क्या लिखोगे इसके लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, शॉर्टकट में लिख रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार आपका हो गया प्रेजेंट का। इसी प्रकार पास्ट का भी 4 प्रकार हो गया। और इसी प्रकार फ्यूचर का भी कौन कौन सा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब बात करते हैं, हम लोग पढ़े थे क्या? हम लोग पढ़े थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, तो उसका भी परिचय करा देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले इसका देखेंगे पहचान क्या होता है। पहचान क्या होता है? तो इसका पहचान क्या होता है? इसका पहचान होता है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता है। इसमें हम लोग फिर पढ़े थे सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक वचनकर्ता के साथ क्या लगता है? एक वचनकर्ता ही, सी, इट के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म लगता है। और हम लोग क्या पढ़े थे? नियम नंबर 2, बहुवचनकर्ता आई, बी, यू, दी के साथ क्रिया का क्या लगता है? इसमें भी सॉरी, एक चीज और हम लोग देखे थे। एक वचनकर्ता ही, सी, इट के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। और नियम नंबर 2 हम लोग देखे थे कि बहुवचनकर्ता आई, बी, यू, दे के साथ क्रिया के मूल रूप मतलब फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं। जैसे कि वो सेम रहता है मूल क्रिया, वैसे ही उसको रख दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हम लोग पढ़े थे कि सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दिया जाता है और क्रिया का मूल रूप रखा जाता है। उसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। सहायक क्रिया इसमें क्या लगता है? डू और डज। एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए डू। और जैसे कोई नाम उम दिया है तो उसके साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे? डज लगाते हैं। उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या पढ़े थे? उसमें 2 हम लोग पढ़े थे। एक पढ़े थे क्या से शुरू होने वाले वाक्य, और एक पढ़े थे हम लोग किस क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर। तो जब क्या से शुरू होगा तो सहायक क्रिया को क्या करेंगे? सबसे पहले लिख देते हैं,
फिर उसके बाद कर्ता, फिर नाट दिया हो तो नाट, फिर अपना क्रिया कर्म सब कुछ लिख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा, क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, तो उसकी अंग्रेजी बना के सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर शेष, फिर क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान काल में जारी समय। वर्तमान काल में जारी समय, कंटिन्यूअस मीन्स होता है जारी, जारी समय, वर्तमान काल में जारी समय। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें क्या देखेंगे, पहचान देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, पहचान देखेंगे। तो पहचान, पहचान क्या होती है, पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में क्या होता है, हूं, हे, रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है। तो क्या आता है, वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में है, हूं, हे, है, हूं, हे, रहा है, रहा है, रही है और रहे हैं, रहे हैं आदि आता है, आदि आता है। ओके, लाइक करते जाइए और जो समझ में ना आए वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे इससे बेटर समझाएंगे। ओके, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए आगे देखते हैं। हम लोग क्या देखेंगे, देखेंगे सिंपल सेंटेंस। ये देखेंगे क्या, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। सब में वही चलेगा, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य में क्या होता है, तो हम लोग पहले देखेंगे नियम नंबर 1 या रूल 1। नियम नियम नंबर 1 देखेंगे। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है कि एक वचन कर्ता,
एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता क्या होता है? क्या होता है? ही सी इट होता है। क्या होता है? ही सी इट। ही सी इट। ही सी इट के साथ, ही सी इट के साथ इज, ही सी इट के साथ क्या लगता है? इज। और क्या लगता है? इसके साथ क्या लगता है? इज लगता है। तथा बहुवचन करता, तथा बहुवचन करता, बहुवचन करता, बहुवचन करता क्या लिखाए थे? इस उसमें लिखाए थे हम लोग क्या? आई बी यू दे लिखाए थे, लेकिन इसमें आई के साथ आई एम लगता है, बाकी बी यू दे के साथ और लगेगा। क्या लिखोगे? बी यू दे। इसके साथ क्या लगेगा? आर। इतना के साथ, के साथ ए आर ए, आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग तथा, तथा आई के साथ, स्पेशल आई के साथ आई एम का प्रयोग होता है। तथा आई के साथ, आई के साथ किसका प्रयोग होगा? आई के साथ आई एम। आई के साथ किसका प्रयोग होगा? आई एम का प्रयोग होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। ये हो गया आपका रूल नंबर 1 हो गया। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखेंगे। तो रूल नंबर 2 में क्या है? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। तो हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। सूत्र, तो सूत्र क्या होता है? क्या लिखोगे? कर्ता प्लस सहायक क्रिया, कर्ता प्लस सहायक क्रिया और सहायक क्रिया क्या होती है? वही इज, आई एम, आर। इज, आई एम, आर। इज, आई एम, आर प्लस क्रिया, प्लस क्रिया और प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्रिया का क्या लिखोगे? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी जुड़ जाएगा। प्लस क्या लिखोगे? कर्म प्लस शेष, कर्म प्लस शेष। तो अब आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल आइए देखते हैं। पहला, जैसे दिया है, वह किताब पढ़ रहा है।
साथ साथ में आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए और लिखते चलिए। तो वह पढ़ रहा है, वह क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। मान लीजिए किताब पढ़ रहा है, क्या लिखोगे? किताब पढ़ रहा है। वह किताब वह किताब पढ़ रहा है। तो क्या लिखोगे? वह की अंग्रेजी ही, और पढ़ना की अंग्रेजी रीड। और ये बताए थे एक वचन कर्ता के साथ ही सी इट के साथ क्या लगेगा? इज। तो ही इज, पढ़ना की अंग्रेजी रीड, इसमें आईएनजी लगता है, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? ही इज रीडिंग। क्या हो जाएगा? ही इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग बुक, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। वह पतंग क्या कर रहा है? उड़ा रहा है। तो ये इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वह की अंग्रेजी ही के साथ क्या बताए थे? इज। ही इज, उड़ाना का क्या हो जाएगा? क्या होता है? फ्लाई। तो हो जाएगा फ्लाइंग, एफ एल वाई आई एन जी। फ्लाइंग, क्या उड़ा रहा? पतंग, काइट। ओके दोस्तों, समझ में आया होगा। अब हम लोग, अब एक आप लोगों को दे रहे हैं, इसको आप लोग करिएगा। तो दे रहे हैं, तुम अपना काम कर रहे हो। तुम अपना काम कर रहे हो। तुम अपना काम कर रहे हो। तो इसको आप लोग बनाइएगा और कमेंट में डाल दीजिएगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ये सिंपल पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसको क्या बोलेंगे? नकारात्मक वाक्य। तो सब में लगभग लगभग वही है, सब में सेम रहता है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है? ना का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या होता है? सहायक क्रिया के बाद नाट लगा दिया जाता है। क्या होता है? सहायक क्रिया के बाद नाट लगा देते हैं। तो क्या लिखोगे? सहायक क्रिया के बाद, सहायक, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद नाट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नॉट। तो सहायक क्रिया इज, एम, इज और एम के बाद ही नॉट लगा देंगे। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे मान लीजिए वह मान लीजिए क्या लिखा है, वह वह खाना नहीं खाती है, वह खाना नहीं खाती है। वह क्या नहीं करती है, खाना नहीं खाती है। तो क्या लिखोगे, वह की स्पेलिंग क्या होगी, वह की होती है सी, लड़की के लिए सी लगता है तो सी, और इसके साथ क्या लगेगा सहायक क्रिया इज, तो सी इज नॉट, सी इज नॉट, सी इज नॉट ईटिंग, EATING, ईटिंग क्या नहीं खा रही, खाना, फूड, FOOD। समझ में आया होगा आप लोगों को। तो फार्मूला में क्या लिखोगे, फार्मूला में बस क्या करोगे, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देना और आप लोगों का हो जाएगा। तो इसमें हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको आप लोग करिएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सॉरी, ये जो वह खाना नहीं खाती है, ये आपका कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। ऐसे बना लो, वह खाना नहीं खा रही है, नहीं खा रही है, इसको ऐसे बना लीजिए, वह खाना नहीं खा रही है, ये तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो सी इज नॉट ईटिंग फूड। तो मैं मैं पढ़ा, इसमें लिख दो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। एक इसको लिखिए आप लोग, एक और दे रहे हैं, तुम तुम पानी नहीं पी रहे हो, तुम पानी नहीं पी रहे हो। तुम पानी नहीं पी रहे हो, तो इसको करना, दोनों आप लोग करना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। आगे हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सी नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सॉरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसमें पहला जो है वो आपका क्या से शुरू होता है, और दूसरा जो है वो आपका किससे शुरू होगा, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में रहेगा। तो हम पहला बात करते हैं, पहले का बात करते हैं क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो जब क्या से शुरू होगा तो क्या करोगे, जब क्या से शुरू होगा तो सहायक क्रिया को क्या करते हो, सबसे पहले रख देते हो। तो सीधे फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, फार्मूला क्या लिखोगे, सहायक क्रिया या
इज एम आर, इज एम आर प्लस करता, इज एम आर प्लस करता, प्लस क्या लिखोगे, नॉट होगा तो नॉट, प्लस क्या लिखोगे, क्रिया, और क्रिया में आईएनजी लगाना मत भूलना, क्रिया प्लस क्या लिखोगे, फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, प्लस क्या लिखोगे, कर्म, प्लस कर्म, और प्लस क्या करोगे, शेष, प्लस शेष। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे दिया है, क्या दिया है, क्या वह डॉक्टर है, क्या वह, क्या वह डॉक्टर है, क्या वह डॉक्टर है, और लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या से शुरू हुआ है और क्या लिखा है, वह, इसमें भी रहा है लिखाए थे ना हम आपको, है, हूँ, है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है, इसमें है। क्या लिखोगे, और वह की अंग्रेजी ही, तो ही के साथ क्या लगता है सहायक क्रिया, इज, क्या लगता है, इज, इज ही, क्या वह डॉक्टर है, क्या लिखोगे, इज ही ए डॉक्टर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है, क्या क्या तुम, क्या तुम, क्या तुम नहाते, या क्या तुम नहा रहे हो, क्या तुम नहा रहे हो, क्या तुम नहा रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, तुम की अंग्रेजी यू के साथ है, आर लगता है, बहुवचन है, तो आर यू, उसके बाद नहाना का क्या हो जाएगा, आर यू, क्या होता है, वॉथिंग, BATHING, बाथिंग, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया होगा। और जैसे देखते हैं हम लोग, क्या मैं नहीं बैठा हूं, तीसरा है, क्या मैं नहीं बैठा हूं, क्या मैं नहीं बैठा हूं, क्या मैं नहीं बैठा हूं, तो इसकी अनुवाद क्या होगा, मैं होए तो मैं की अंग्रेजी आई के साथ क्या लगता है, आई एम आई नॉट, बैठना की स्पेलिंग सिटिंग, सिट मीन्स बैठना, तो ING सिटिंग, क्वेश्चन मार्क। हम लोग आगे देखते हैं।
हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 2। क्या देखेंगे? रूल नंबर 2 देखेंगे। ये तो क्या से शुरू हुआ था, अब हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर। प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर, वाक्य के बीच में आने पर। तो जब वाक्य बीच में आता है तो क्या लिखते हो? उसकी अंग्रेजी बनाकर सबसे पहले लिखा जाता है। तो फार्मूला लिखा देते हैं आप लोगों को। सूत्र लिखिए। लिखिए आप लोग। इज एम आर, इज एम आर प्लस, इज एम आर कर्ता के हिसाब से आप लोग रख दीजिएगा। जैसे किसी का नाम आ रहा है, एक वचन में है तो उसके साथ इज लगाइएगा, अगर बहुवचन में है तो आर। तो इज एम आर प्लस, प्लस क्या लगेगा? इसकी क्या लिखोगे? इज एम आर, सॉरी 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 सॉरी, प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आता है ना, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। क्या करते हैं? इसके आगे हम लोग लिख लेते हैं प्रश्नवाचक शब्द की। क्या करते हो? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, इंग्लिश, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फिर इज एम आर लगाएंगे, फिर क्या लिखोगे? कर्ता लिखोगे। क्या लिखोगे? कर्ता लिखोगे। अगर नॉट दिया है तो क्या लिखोगे? नॉट भी लगाओगे, प्लस उसके बाद नॉट के बाद क्या लगाओगे? क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लिख दे रहे हैं और आई लिख दे रहे हैं, इसमें क्या जोड़ोगे? आईएनजी, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस क्या लिखोगे? कर्म प्लस शेष, कर्म प्लस शेष प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी पूरा हो गया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे दिया हमारा पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? क्वेश्चन मार्क। तो क्या लिखोगे? क्या है उसकी अंग्रेजी? व्हाट। और मैं मीन्स आई, आई के साथ क्या लगता है सही क्रिया? आई एम। तो व्हाट एम आई, व्हाट एम आई, और करना क्या हो जाता है? डूइंग। क्या होता है? डूइंग। व्हाट एम आई डूइंग। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग करिएगा। तो वह घर कैसे जा रही है? वह घर कैसे जा रही है? वह घर कैसे जा रही है? दूसरा, दूसरा लिखिए। तुम आज क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम आज क्यों नहीं
क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं बोल रहे हो? तीसरा लिखिए। आप लोगों को इसी तरह मैं ट्रांसलेशन पूरा ख़त्म करूँगा। उसके बाद हाई स्कूल, इंटर, हाई स्कूल 9-10 ये सब मैं ग्रामर और आमर जो है सब कुछ पढ़ाऊँगा। आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा। आगे लिखिए आप लोग। तुम आज क्यों नहीं बोल रहे हो? ये हो गया। आगे लिखिए। वह वह कब वह कब आ रही है? वह कब आ रही है? तो इतना आप लोग करिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको समाप्त करते हैं और अगले दिन का आप लोग इंतजार कीजिए। अगले दिन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास एंड करते हैं। ओके, धन्यवाद।